हेलो एवरीवन, टीच टुगेदर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज करते हैं हम आपके इंग्लिश के यूनिट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपने पहला क्वेश्चन कर लिया होगा जो अभी हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग के बारे में। देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग एक ही होता है। मदर टंग होता क्या है? मदर टंग या फिर फर्स्ट लैंग्वेज वो होती है जो आप अपने आसपास से एक्वायर करते हैं, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जो आप अपने घर में सीखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ठीक है, आज जो मैं आपको ये जो आंसर लिखवाने वाली हूँ ये मैं आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखवाऊंगी, पैराग्राफ वाइज लिखवाऊंगी। ठीक है, ये आपको 5 या 10 नंबर में आ जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रही हूँ वो और प्लस जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है दोनों को पढ़िए और खुद से एक आंसर बना लीजिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहे वाले आंसर पर आप डिपेंड मत रहिए। ठीक है, जितना आप उसमें वर्ड्स डालेंगे, जितना आप उसको खूबसूरती से बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बशर्ते कि ये भी है कि मैं यहाँ पर जो करवा रही हूँ वो इनफ होगा, लेकिन अगर आप खुद से एफर्ट नहीं करेंगे ना तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए कि आप खुद से क्रिएट कर सकें अपने आंसर। बेसिकली ये हुनर आपके अंदर, ये हुनर आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे बन के आ जाएगा? राइट अ नोट ऑन फर्स्ट लैंग्वेज, या फिर आ जाएगा व्हाट इज मदर लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के आपसे या तो मदर लैंग्वेज के बारे में पूछेगा या फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में पूछेगा। आंसर आपको यही लिखना है। तो यहाँ देखिए, घबराना मत, मैं ये बोलूंगी आपको, डिक्टेट करूंगी। राइटिंग मुझे पता है इतनी बढ़िया नहीं है मेरी, तो मैं आपको बोलूंगी। तो पहले आप क्या करेंगे, जब जब मैं इसका पैराग्राफ चेंज करूंगी ना मैं आपको बता दूंगी, और पैराग्राफ को पहले लिखवा करके फिर मैं आपको उसको समझाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी ना, यहीं से आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा गैप देके, थोड़ा इतना इसको गैप दे करके ना, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है ये। ठीक है, जैसे कि ये इस तरीके से, ऐसे यहाँ से ये आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर पैराग्राफ चेंज किया तो मैंने इधर थोड़ा स्पेस छोड़ा ना, इस तरीके से। उससे क्या होगा, आप उसको हाईलाइट कर पाएंगे। और जब आप अपना आंसर लिखोगे ना आंसर कॉपी में एग्जाम टाइम पे, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा एरो डाल के दर्शा देना, उनको, अपने टीचर को दर्शाना किसी भी तरीके से, ऐसे करके दर्शा देना कि आप सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ने सेकंड पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे, या फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए फिर इसको इस तरीके से स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, पैराग्राफ फर्स्ट है ये। फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज विच अ चाइल्ड लर्न नेचुरली। We learn a language without any person's help in the society. It comes automatically, but we don't know when man started speaking a language. There is no historical proof of it. Why does the man only speak? All the creatures have organ of speech, but only human being can speak. Other creatures have brain also, but only human species speak. Under what circumstances human beings started speaking is a mystery till date. Sorry. तो यहाँ पर आपका पैराग्राफ फिनिश हुआ। इसका मतलब क्या है, सुनिए। इसका मतलब है कि वी लर्न लैंग्वेज विदाउट एनी पर्सन हेल्प, कि हम कोई भी जो लैंग्वेज सीखते हैं वो बिना किसी पर्सन की हेल्प के सीख जाते हैं। सोसाइटी में ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, बट वी डोंट नो व्हेन मैन स्टार्टेड स्पीकिंग इन स्पीकिंग लैंग्वेज। लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि मनुष्य ने बोलना स्टार्ट कब किया, और इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही क्यों बोलते हैं, जबकि सारे क्रिएचर के पास, क्रिएचर यानी कि प्राणियों के पास, और भी जितने भी आप अपने आसपास जो क्रिएचर देखते हो उन सबके पास वोकल सिस्टम है, यानी कि उनके पास वोकल ऑर्गन्स हैं। बट ओनली ह्यूमन कैन स्पीक, लेकिन सिर्फ मनुष्य ही बोल सकता है। अदर क्रिएचर हैव ऑल्सो ब्रेन, बट ओनली ह्यूमन स्पीक। दिमाग भी सारे जानवरों के पास है, सारे प्राणियों के पास है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही बोलते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड स्पीकिंग इज अ मिस्ट्री टिल डेट। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही बोल रहा है और प्राणी नहीं बोल रहे हैं? देखो, ध्वनि सबके पास होती है लेकिन भाषा सबके पास नहीं होती। भाषा सिर्फ किसके पास है? मनुष्य के पास है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आज तक की डेट में मिस्ट्री बना हुआ है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, स्पेस छोड़कर, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद, लैंग्वेज इज लर्न्ड इन द लैप ऑफ मदर। इट मीन्स द लैंग्वेज कम्स टू अ चाइल्ड व्हेन ही कम्स इन एनवायरनमेंट आउटसाइड हिज मदर्स वॉम्ब। ठीक है, यहाँ पर मदर्स वॉम्ब कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखना, मदर्स, MOTHER, फिर यहाँ पर ऊपर ये स्टार्ट ऑफ देकर मदर्स। ठीक है, मदर्स वॉम्ब। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
कहाँ गए? द लर्निंग happens when the child comes across a certain language. Every type of sentences come to his mind starts functioning. He imitates some certain words spoken around him. He also follows some certain rules, and with the help of these rules he starts making sentences. So we can conclude that language is neither inheritatory nor instinctive. यहाँ पर नीदर की स्पेलिंग, नीदर क्या होता है? ना तो ये ना तो वो, जो आप समझते हैं। नीदर की स्पेलिंग क्या होगी? NEITHER। इनहेरिटेटरी यानी कि वंशानुगत, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। इनहेरिटेटरी की स्पेलिंग क्या है? INHEREDITARY। और इंस्टिंक्टिव यानी कि ऐसा भी नहीं कि ये आपको स्वाभाविक ही आ जाएगी कि आपने जन्म लिया और बस आपको तुरंत बाद ही आने लगी। इंस्टिंक्टिव यानी कि स्वाभाविक भी नहीं होता ये। इंस्टिंक्टिव की स्पेलिंग क्या है? INSTINCTIVE। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब समझिए। जो लैंग्वेज होती है वो बच्चा अपनी माँ की गोद में सीखता है। लैप यानी कि गोद में सीखता है, लैपटॉप बोलते हैं ना, तो ऐसे ही लैप मतलब गोद में सीखता है। It means the language comes to a child when he comes in environment outside his mother's womb. वूम का मतलब क्या होता है? गर्भ। तो ये क्या बोल रहा है कि इससे क्या पता चलता है कि जब बच्चा एनवायरमेंट में आ जाता है अपनी मदर के वूम से निकल करके, तब वो लैंग्वेज सीखता है। दिस लर्निंग हैपन्स व्हेन अ चाइल्ड कम अक्रॉस अ सर्टेन लैंग्वेज। और ये तब होता है जब उसके आसपास कुछ कोई खास भाषा बोली जाती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे जितने बच्चे होते हैं वो 75-70 तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं। भाई जो उसके घर में एक सर्टेन यानी कि एक निश्चित भाषा जो उसके घर में बोली जा रही है, उन भाषा के वर्ड्स को वो कैच करने लग जाता है, उनको समझने लग जाता है। ठीक है, एवरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम टू हिज माइंड एंड स्टार्ट फंक्शनिंग। अब जो भी वो वर्ड सुन रहा है सुन रहा है कानों से, उनका दिमाग में क्या वो प्रोसेसिंग करने लग जाता है, उनकी फंक्शनिंग करने लग जाता है। ही इमिटेट सम सर्टेन वर्ड्स, फिर वो कुछ शब्दों को नकल उतारने लग जाएगा। ही स्टार्ट मेकिंग सेंटेंस, और धीरे धीरे फिर वो क्या करेगा? सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट लैंग्वेज, अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि लैंग्वेज ना तो हमको क्या बोलते हैं हमारी पीढ़ी से मिली है, और ना ही ये कोई स्वाभाविक है, यानी कि सीखनी तो ये पड़ रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। अ नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड कैन एक्वायर एनी लैंग्वेज। ही कैन लर्न नेटिव लैंग्वेज ऑटोमेटिकली व्हेन ही इज पुट इन एनवायरनमेंट वेयर लैंग्वेज इज स्पोकन। No special coaching is required for a child to learn first language. It is only the atmosphere of language from where a child learn it. Only human being can learn language. Color, place, caste, religion, colony are not considerable. आगे लिखिए। दो की स्पेलिंग क्या होगी इधर? THOUGH। Other animal can communicate their message, but they cannot develop any language. Human child, if left in isolation, cannot learn language because a child cannot invent any language by himself. Without environment, he cannot learn language. अच्छा, देखिए इसका मतलब समझिए। ये पैराग्राफ फिनिश हुआ यहाँ पर। A normal human child can acquire any language. सिर्फ मनुष्य का बच्चा या फिर मनुष्य ही ऐसा है जो लैंग्वेज को ग्रहण कर सकता है। एक्वायर मतलब कि ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ही कैन लर्न नेटिव लैंग्वेज ऑटोमेटिकली। वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली प्राप्त कर लेता है। कैसे? अपने आसपास के पर्यावरण से, अपने आसपास के वातावरण से जो वहां पर बोली जा रही है। ठीक है, आगे क्या है? When he put environment where language is spoken, जब वो भाषा उसके एनवायरमेंट में बोली जा रही है यानी कि स्पीक की जा रही है, और इसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कैसे आ जाएगा कि आपके वातावरण में बोली जा रही है और बच्चा इसको सीख जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो ह्यूमन बीइंग है यही इस भाषा को सीख सकते हैं। और यहाँ पर कलर का, जगह का, जाति का, धर्म का या फिर कॉलोनी का कोई मतलब नहीं बनता। कॉन्सिडरेबल मतलब ये दबाव नहीं डालती है चीजें। तो कॉन्सिडरेबल का मतलब क्या हुआ? ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये कलर, रिलीजन, ये इस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे कि भाई आप इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप भाषा नहीं सीख पाओगे। ठीक है, ये अगर आप ह्यूमन हो देन यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो कंसिडरेबल की स्पेलिंग आप लिख लीजिए CONSIDERABLE। ओके, फिर इसके बाद क्या है कि दो अदर एनिमल कैन कम्युनिकेट
कम्युनिकेट देयर मैसेज। हालांकि जो एनिमल होते हैं वो अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो इशारों में बातें व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को वो जाहिर कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट डेवलप एनी लैंग्वेज, लेकिन वो कोई भाषा डेवलप नहीं कर सकते। ह्यूमन चाइल्ड, अगर हम किसी ह्यूमन चाइल्ड को लोगों से आइसोलेट कर देना, आइसोलेट यानी कि अलग कर दें, आइसोलेशन जो है उनको अलग कर दें, है ना, आजकल आप देख भी रहे होंगे आइसोलेशन बड़ा यूज हो रहा है, ठीक है, ये कोरोना के चलते हुए, तो वही आइसोलेशन, अगर इनको अलग कर दिया जाए तो वो लैंग्वेज इन्वेंट नहीं कर पाएगा अपने लिए, ठीक है। विदाउट इन्वायरमेंट ही कैन नॉट लर्न एनी लैंग्वेज, बिना वातावरण के वो लैंग्वेज को नहीं प्राप्त कर सकता। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। कहाँ थे? ऑल ह्यूमन चिल्ड्रन कैन लर्न एनी लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स इफ दे आर प्रोवाइड नॉर्मल फैसिलिटी irrespective of their race, dwelling place, caste and religion. Language of a particular person or a place may differ to other, but all speak language. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सभी मनुष्य लैंग्वेज को सीख सकते हैं और किसी भी तरह की लैंग्वेज सीख सकते हैं, बस उनको कुछ फैसिलिटीज मिल जानी चाहिए, उनको वहां का निवास स्थान, ड्वेलिंग यानी कि निवास स्थान, ड्वेलिंग की स्पेलिंग क्या होगी? DWELLING, निवास स्थान मिलना चाहिए, और एक कास्ट भी होगी, या फिर ये जो रिलीजन होता है ना, ये इफेक्ट डालता है आपकी भाषा पर। भाई सीधी सी बात है, गुजरात, अगर कोई बच्चा आप उसको गुजरात में छोड़ के आ जाएंगे तो गुजराती सीखेगा, महाराष्ट्र में छोड़ के आ जाएंगे तो मराठी सीखेगा, ठीक है ना। तो इसका रिलीजन का या फिर आपकी कास्ट का इफेक्ट तो भले ही पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप इस कास्ट के हो, इस रिलीजन को, तो आप भाषा नहीं सीख पाओगे, ठीक है। वो वहां की एक निश्चित संस्कृति को ग्रहण करेगा, जो जिस भाषा में उसकी संस्कृति को फैलाया जा रहा है, ठीक है। तो आगे लिखिए नेक्स्ट जो इसका पैराग्राफ है, अ चाइल्ड कैन लर्न मोर देन वन लैंग्वेज एट अ टाइम, समटाइम इट रीच टू 3 or 4. He never intermixes the words of one language to other. Natural physical disorder cannot become a problem for a child in learning language. Even a deaf, dumb, blind or lame can acquire a language. यहाँ पर पैराग्राफ खत्म हुआ। इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा एक से ज्यादा भाषाओं को सीख सकता है, ठीक है, और वो इन भाषाओं को कभी भी वो उनमें क्या नहीं करेगा, मिक्स नहीं करेगा, इंटरमिक्स नहीं करेगा, ठीक है। फिर चाहे भले ही वो उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्लाइंड हो, डम्ब हो, लेम हो, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भाषा फिर भी सीख जाएगा। ऐसा तो नहीं ना अगर किसी की आंखें खराब है तो वो भाषा नहीं सीख पा रहा है, इवन तो अगर कोई बहरा भी होगा, कोई डम्ब भी होगा, तो भी वो भाषा फिर भी सीख ही लेता है, ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट इसका पैराग्राफ। Once the language is learnt, it is certainly flawless. Human language means that a particular action does not give a particular reaction, while other creature give particular reaction to a particular action. इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर एक बार लैंग्वेज सीख ली जाती है तो क्या होगा कि फिर उसमें फ्लो आने लग जाता है, और ह्यूमन लैंग्वेज मीन्स दैट अ पर्टिकुलर एक्शन, फिर जब वो पर्टिकुलर कोई एक्शन करेगा तो उसको भी रिवर्स में वो उसके किए हुए एक्शन के अनुसार दूसरी प्रतिक्रिया यानी कि उसको रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, चिल्ड्रन, इसके साथ ही लिखिए, चिल्ड्रन आर फ्लेक्सिबल लाइक देम लैंग्वेज इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल। जितना हम लैंग्वेज को फ्लेक्सिबल करते जाएंगे, लैंग्वेज भी उतनी ही हमारे लिए फ्लेक्सिबल होती चली जाएगी। अ चाइल्ड में प्ले विद इट, और धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा कि उस लैंग्वेज के साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट इसका पैराग्राफ लिखिए, अ चाइल्ड कैन नॉट लर्न लैंग्वेज इन द प्योरेस्ट फॉर्म एट वंस, इंस्टेड ही पिक्स इट इन बाइट्स एंड पीसेज। कल्चर, एनवायरमेंट, ज्योग्राफिकल, रेशियल, regional or climate factor have no impact on language acquisition, but a child living in any ambience can acquire the language of that atmosphere or place. Finish हुआ। यहाँ पर क्या, इसका मतलब क्या है, a child cannot learn language in its purest form। ऐसा नहीं होता कि बच्चे ने एक बार भाषा जब सीखना स्टार्ट कर देता है तो भाई वो तो दक्षता पालेगा, ठीक है ना, वो तो भाई PhD कर लेगा उस लैंग्वेज में, थोड़ा थोड़ा करके सीखता है, आहिस्ता करके सीखेगा, बाइट में, पीसेस में, ठीक है। और इसका उसके जो धर्म, जाति जो भी है, इसका इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, बट अ चाइल्ड लिविंग इन एनी एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब क्या है, वातावरण, एम्बियंस की स्पेलिंग क्या है, AMBIENCE,
कि जिस वो एम्बियंस में रह रहा है वहां वही लैंग्वेज वो एक्वायर करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पैराग्राफ हम लिखेंगे एज अ क्रक्स। क्रक्स मतलब मूल बिंदु, या फिर क्रक्स ना लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, एट द एंड ऑफ पॉइंट। ठीक है, वी कैन से दैट फर्स्ट लैंग्वेज acquisition by a child depend upon the model to which he is exposed। इसका मतलब है कि इससे हमें पता चलता है कि बच्चा जो भाषा सीखता है ना वो कैसे सीखता है, जो उसके पर्यावरण पर आश्रित हो। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। आई होप आपने समझ लिया होगा। समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कल हम इसका नेक्स्ट आंसर करेंगे। तो थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर।